सुझवाने मधुमक्खी के छत्ता में हाथ देने चले जाए, खूब सुझवा काम है, खूब सूझोगे दवा के अपना सुझवाते जी, अपना और अब तो मधुमक्खी के छत्ता में हाथ दो, खूब सुझवाओ। भाई एक चीज बताओ, पंडित जी के पास जाते हैं लोग, पंडित जी कहीं से और जगह से आए स्पेशल से, बताओ ऊपर से उतर गया, वो तो उन्होंने कहते हैं और जगह नहीं कहीं और स्कूल से पढ़ के आए जिसमें हम नहीं पढ़े, क्या वो अमेरिका पढ़ गया, वो क्या क्या जानते हैं, वो हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं जानते, मंत्र बोलते हैं, उन मंत्र का उच्चारण नहीं पता, वो झूठ बोलते हैं, किसी को मूल में बता दें, किसी पर पाप दोष बता दें, और हराम का खाम है लोग। जो मंत्र बोलते हैं, एक मिनट, जो मंत्र बोलते हैं मंत्र नहीं पता, हिंदी में बोल रहे हैं अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अब मैं कहा ट्रांसलेट कर हिंदी में। जय भीम साथियों, आज नंदग्राम के अंदर आए हैं, जो कि अंबेडकर सामुदायिक केंद्र के अंदर नंदग्राम से ही रहने वाले राम सिंह सिद्धार्थ की बिटिया की शादी है। तो उसी में कुछ साथी हैं हमारे जानने वाले हैं, तो उनसे पूछेंगे कि बुद्धिस्ट शादी में आकर के उन्हें कैसा लगा। सर, आप बुद्धिस्ट शादी में आए हो, आपको कैसा लग रहा था? नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। आज बुद्धिस्ट शादी में आए हैं, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और समाज भी धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे देख रहा हूँ कई सारी शादियों में जा चुका हूँ और समाज धीरे धीरे बुद्ध की तरफ जा रहा है, बुद्ध के रास्ते को अपना रहा है। तो बौद्धमय होने की आशंका ज़्यादा है, चांस ज़्यादा है। अगर लोग ऐसे बदलाव करेंगे तो हम बुद्धिस्ट या बौद्ध समाज की तरफ बढ़ते ले जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रयास है। हमेशा हमें जो है बौद्ध रीति रिवाज से ही शादी ब्याह करना चाहिए और आगे आने वाली जनरेशन को भी प्रेरणा मिलेगी, बौद्ध धर्म को जानने में समझने में मदद मिलेगी। ये चीज़ें हमें करते रहना चाहिए, समाज में से जागरूकता आएगी। जय भीम, नमो बुद्ध। सर, जैसे कि बुद्धिस्ट तरीके से शादी है ये जी, तो आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, समाज बदल रहा है, सच्चाई पे आ रहा है समाज। तो जो ये शादी की रीत चली आ रही है पुरानी, हाँ, तो उस तरीके से शादी क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन सी पुरानी? जो वो पंडितों वाली शादी होती है। अरे बीच में पंडितों ने भ्रमित कर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया, ये अपनी पुरानी संस्कृति में पहुंच रहे हैं लोग। नहीं तो सर, अब भी अगर शादी सुझवाने जाते हैं, क्यों, क्या सुझवाना? तो अब भी पंडितों के पास हाँ, सुझवाने मधुमक्खी के छत्ता में हाथ देने चले जाए, खूब सुझवा काम है, खूब सूझोगे दवा के अपना सुझवाते जी, अपना और अब तो मधुमक्खी के छत्ता में हाथ दो, खूब सुझवाओ। भाई एक चीज बताओ, पंडित जी के पास जाते हैं लोग, पंडित जी कहीं से और जगह से आए स्पेशल से, बताओ ऊपर से उतर गया, वो तो उन्होंने कहते हैं और जगह नहीं कहीं और स्कूल से पढ़ के आए जिसमें हम नहीं पढ़े, क्या वो अमेरिका पढ़ गया, वो क्या क्या जानते हैं, वो हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं जानते, मंत्र बोलते हैं, उन मंत्र का उच्चारण नहीं पता, वो झूठ बोलते हैं, किसी को मूल में बता दें, किसी पर पाप दोष बता दें, और हराम का खाम है लोग। जो मंत्र बोलते हैं, एक मिनट, जो मंत्र बोलते हैं मंत्र नहीं पता, हिंदी में बोल रहे हैं अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अब मैं कहा ट्रांसलेट कर हिंदी में, तो मुझे क्या पता, तुझे पता ही नहीं चाहते तुम्हें, तू किस बात का पंडित, जबरदस्ती गुमराह करते हैं। जैसे कि हाँ बता, इधर पूछ, हिंदू इधर पूछ, रीति रिवाज से जो इधर शादियाँ का, होती हैं, हाँ उसमें पंडित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ और जो बौद्ध रीति से शादी होती है, हाँ, उसमें बनते जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अब एक मिनट, मनते जी हमारे मौजूद है, हो रहे हमारे मंच पर। अगर बनते जी और जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं जो शादी कराते हैं, उनमें क्या अंतर है? देखो जी, वो लोग अनपढ़ आप होते हैं। इन पे बुलवा रहे हो, ये मुझ पे बुलवा लो। बोलो, हाँ बोलो। भंते जी और ब्राह्मणों में अंतर इतना है कि भंते जी बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं हमारे, और वो वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़े लिखे इंसान और सत्यता के आधार पर बात बताते हैं। और ब्राह्मणों में ये अंतर है, वो कहते हैं कि भगवान राम का रथ जब जा रहा था तो पहिए जो है आसमान से लग रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, तो उनसे पूछो पहिए आसमान से लग रहे थे तो उसकी जो छतरी थी वो कहाँ जा रही थी? वो गुमराह करते हैं और झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ब्राह्मण लोग। ये अंतर है बनते में और ब्राह्मणों में। समझ गए मेरी बात को? हाँ बोलो। जैसे कि बनते जी सील कराते हैं और पंडित जो मंत्र उच्चारण करते हैं, तो सीलों में और मंत्रों में क्या अंतर है? भाई जो बनते जी जो मंत्र बोलते हैं वो शुद्ध, वो उनका उच्चारण जो बोलते हैं उनको पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और पंडित जो मंत्र बोलते हैं उनका नहीं पता, हिंदी में बोला, संस्कृत में बोला, किस बात में बोल रहा हूँ।
जब वो इंग्लिश संस्कृत ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसकी हिंदी तो बोलनी चाहिए। और हम लोग उनसे बोलते आपने ये क्या किया, तो मुझे क्या पता। जब आपको तो ट्रांसलेटर नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप किस बात के पंडित भाई। और हमारे बंदे जी होते हैं ये पढ़े लिखे होते हैं, जो अगर बोलेंगे तो सच बात बोलेंगे, बढ़िया बोलेंगे, और किसी तरह का पाप नहीं होता, किसी तरह का उदान दक्षिणा कुछ नहीं होती। उनको 100 रुपये रखो, फिर 100 रुपये रखो, फिर 100 रुपये रखो। कोई जी सही जी ये बात है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। एक मंत्र बोलेंगे लाओ 500 रुपये। हमें बौद्ध धर्म की शादी देख करके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि हमारे लोग एक नई तरफ जा रहे हैं और समाज के लिए जागरूक कर रहे हैं। और बौद्ध रीति से अब शादियां बहुत जोरों और शोरों से होने लगी हैं। और अब हमारे ये डॉक्टर राम सिंह सिद्धार्थ जो कि पंचशील समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बेटी की शादी है और हम लोग यहाँ सारे ग्रुप के लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से एंजॉय कर रहे हैं। अपने भगवान बुद्ध के मंगल कामनाएं के साथ अपनी बिटिया की बहुत बहुत हमारी तरफ से मंगल कामनाएं। आप भी बोलो सर। ये हमारे समिति के कोषाध्यक्ष हैं लालचंद जी। हमने तो बोल दिया। एक मिनट। भारत प्राचीन समय में बौद्ध में था, बौद्ध ही थे, यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं थी और वांशिक लोग हुआ करते थे। बीच में ब्राह्मण लोग बाहर से आकर के हमारे भारत की संस्कृति इन्होंने खराब कर दी और यहाँ ब्राह्मणवाद फैला दिया। बौद्ध ही थे और भारत हमारा सोने की चिड़िया उसी समय कहलाया जाता था और भारत की सीमाएं बहुत बड़ी थीं। हम बौद्ध थे और आज भी हम अपनी संस्कृति में लौट रहे हैं। वास्तविकता को हम ज्ञान से परख लिया हमने और हमारा समाज तमाम लोग वहीं आ रहे हैं। क्षत्रिय और तमाम ताकतवर विज्ञानी लोग हमारे समाज रहे हैं। हम बौद्धिस्ट लोग थे, ये तो बीच में लोग गुमराह कर दिए गए। अब हम वास्तविक अपनी संस्कृति में पहुंच रहे हैं। यही आपका जो देख रहे हैं आप, यही उसका उदाहरण है।